राधे एवरीवन। नवरात्रि के लास्ट डे आपको पूजा कैसे करनी है, मतलब नवरात्रि के 9 दिन होते हैं। कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी की पूजा होती है, कुछ लोगों के यहाँ नवमी के दिन जो है ना आखिरी पूजा होती है। तो दोनों दिन मतलब आप सेम तरीके से पूजा कर सकती हैं, जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। पूजा करने के बाद जो है ना कन्या पूजन किया जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दीपक जलाना है एक अखंड। अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तब भी आपको जो है ना एक दूसरा दीपक ज़रूर जलाना है। सबसे पहले आप जो है ना माता रानी को इस तरह से स्नान करवाएं। थोड़ा ही जल छिड़कना है, बहुत ज़्यादा मत छिड़कना। इसके बाद जो है ना इस तरह से रुमाल से अच्छे से तस्वीरों को और गौरी गणेश को भी जो है ना पोंछ दें। इसके बाद अगर आपके पास धातु से बनी हुई मूर्ति है मैया की, तो उसको आप प्रॉपर स्नान कराएं, गंगा जल से, फिर जो है ना पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से, जैसे कि हम लड्डू गोपाल का स्नान कराते हैं, सेम वैसे ही आपको स्नान कराना है। इसके बाद नवरात्रि के आखिरी दिन माता मैया को जो है नई चुन्नी उड़ाई जाती है। तो हमने यहाँ पर माता मैया को नई चुन्नी उड़ा दी है। इसके बाद आपको तिलक करना है, तो रोली से और चावल से जो है ना माता मैया का तिलक करेंगे। और हाँ, गौरी गणेश के ऊपर भी आपको जो है ना एक पुष्प में रोली चावल लगाकर भी चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट इस तरह से तिलक कर सकते हैं। तो हमारे जो है ना कांच के अंदर है ना, तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, फूल पुष्प में रोली चावल लगाकर जो है ना उन पर चढ़ा देती हूँ। गौरी गणेश का पूजन करना बहुत ज़रूरी है, उनका पूजन आप ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से जो है ना पूजन हो जाएगा। कलावा रूपी वस्त्र भी उन्हें ज़रूर अर्पित करें। और हाँ, गणेश जी को आज के दिन जनेऊ ज़रूर चढ़ाएँ, क्योंकि ये आखिरी दिन है। पहले और आखिरी दिन तो जनेऊ ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से जो है ना पूजन हो गया। इसके बाद आपको करना है, नवरात्रि के आखिरी दिन जो है ना माँ दुर्गा का श्रृंगार किया जाता है। तो श्रृंगार में जो है ना आप इस तरह से बिंदी लगा दें। अगर आपके पास मेहंदी है तो मैया के हाथों में आप मेहंदी लगा दें। महावर, हल्दी, महावर ये भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये नवरात्रि के लास्ट डे की पूजा है। इसके बाद जो है ना आपको श्रृंगार अर्पित करना है। अगर आप पहले दिन अर्पित कर चुके हैं तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो लास्ट वो जो आखिरी दिन होता है, अष्टमी पुजती है या आपके नौमी पुजती है, उस दिन आप श्रृंगार ज़रूर चढ़ाएं। और इसके बाद जो है ना फल स्वरूपी जो है ना नारियल अर्पित किया जाता है, यानी श्रीफल जो है ना माँ दुर्गा पे चढ़ाया जाता है। बाद में इसका क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। तो इसके बाद जो है ना भोग चढ़ाना है आपको। तो भोग में क्या है, काले चने और हलवा और पूड़ी का भोग लगता है। पूड़ी आज मैंने नहीं बनाई है, केवल हलवा और चना बनाए थे। तो बस इसके साथ साथ मैंने एक गिलास में पानी रख दिया है, क्योंकि भोजन जब हम किसी को खिलाते हैं उसके बाद पानी भी पिलाया जाता है, तो पानी भी आप ज़रूर रखें। इसके बाद जो है ना सिंदूर बहुत ज़रूरी होता है माँ दुर्गा को चढ़ाना। तो हमने उनके मस्तक पे इस तरह से सिंदूर लगा दिया है। गुलाल चढ़ा दें, अबरक चढ़ा दें। आप चाहें तो एक पुष्प में यानी एक फूल में लगाकर भी जो है ना चढ़ा सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लें, मैंने अलग अलग जो है ना इस तरह से चढ़ाया है। मैं आपको एकदम सरल सिंपल पूजा जो है ना दिखा रही हूँ। इसके बाद जो है ना पान के पत्ते में लौंग, इलायची और बतासा रख के चढ़ाया जाता है। आज मुझे पान नहीं मिला है तो केवल लौंग इलायची जो है ना मैं इस तरह से चढ़ा रही हूँ। बात करना है आपको हवन। तो मैंने हवन कुंड लिया है। हवन कुंड में छोटा सा एक कपूर रख दिया है। आप चाहें तो जो गाय के गोबर का उबला है ना, उसे आप गैस पर गर्म करके भी जला सकते हैं। उसमें फिर आपको कपूर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। मैं डायरेक्ट इस तरह से आपको बता रही हूँ। तो हमने कपूर में अग्नि प्रज्वलित की है और छोटे छोटे जो गाय के गोबर के उबले होते हैं ना, उनको इस तरह से आसपास से रख दिया है ताकि ये उबले अच्छे से पक जाए। इसके बाद जो है ना आपको हवन कुंड का पूजन करना है। तो रोली चावल से जो है ना आप हवन कुंड का पूजन कर दें। इसके बाद देंगे हम आहुति। सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की आहुति देना है, जैसे कि गणेशाय नमः। फिर गौरी के नाम की आहुति देना है। फिर हमारे 9 ग्रह होते हैं, जैसे कि सूर्य से शुरुआत होती है, सूर्याय नमः। इस तरह से जो है ना 9 ग्रहों की आपको 9 आहुतियाँ देनी है। इसके बाद जो है ना माता के किसी भी मंत्र, जैसे आपने सप्तशती का पाठ किया है तो उससे हवन कर सकते हैं। नवपरायण का पाठ किया है तो उससे आप हवन कर सकते हैं। सब कुछ मैंने अलग अलग वीडियो में आपको सब कुछ बताया है। आप उन वीडियो पर जाकर देखो कि किस तरह से हवन किया जाता है। अगर आपने कोई भी पाठ नहीं किया है तो आप माँ दुर्गा के नाम से इस तरह से आहुतियाँ दें। इसके बाद जो है ना आपको बतासों का भोग ज़रूर लगाना है। तो मैंने चम्मच में थोड़ा सा घी लिया है, एक बतासा रखा है, 2 लौंगे ली हैं और 2 लौंगों को इसके ऊपर रखकर जो है माता को लगाऊंगी मैं 3 बार भोग। आपको 3 बार जो है ना बतासे चढ़ाना है।
तासा चढ़ाने के बाद जो है ना आपको लगाना है जो हमने भोग में बनाते हैं कन्या पूजन के लिए ना, उसका भोग जो है ना अग्नि में आपको लगाना है। लेकिन ध्यान रखें कभी भी नमक वाली चीज़ों का भोग जो है ना अग्नि में नहीं लगता। तो चने में नमक होता है, कई लोग पूड़ियों में भी नमक डाल देते हैं, तो केवल हलवा, मीठा हलवे की जो है ना आपको 5 बार जो है ना अग्नि में भोग लगाना है। और भोग लगाते समय ध्यान रखें कि अपने घर की कुलदेवी के नाम का आप भोग अग्नि में ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमारे घर की कुलदेवी जो है ना हमारी माता होती हैं, तो उनके नाम का आपको भोग ज़रूर लगाना है, विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है ना आपको इस तरह से जल का आचमन कराना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो है ना आपको करनी है आरती की तैयारी। तो आरती की भी जो है ना कपूर से ही की जाती है। तो मैंने एक प्लेट में छोटा सा इस तरह से, आप पूरा दीपक भी ले सकते हैं, तांबे का दीपक लिया है। इसी में जो है ना रोज़ मैं कपूर से आरती करती हूँ। तो मैंने इसमें एक छोटा सा कपूर रख दिया है। बहुत ज़्यादा कपूर ना जलाएं क्योंकि पूरा घर काला काला हो जाता है, थोड़ा सा ही जलाना चाहिए। तो मैंने इसमें कपूर रखा है। 2 लौंगे रखनी है जिनमें फूल होता है, फूल बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो 2 लौंगे आप इसमें रख दीजिए। और जिस थाली से आप पूजा करने वाले हैं उसमें स्वास्तिक बना लीजिए, या माता का कोई मंत्र लिख सकते हैं, या मंत्र नहीं आता तो केवल फूल जो है ना रखकर इस तरह से जो है ना आपको घंटी बजाकर जो है ना पूरे परिवार के साथ मिलकर जो है ना आरती करनी है। आरती करने के बाद जो है ना आप कन्याओं को भोजन कराएं। और हाँ, कन्याओं को बांटने के लिए जो आप सामान लेकर आए हैं उसे पूजा में ज़रूर रखें, और एक फूल में रोली चावल लगाकर वो सारे सामान का आप पूजन ज़रूर करें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर जो है ना उसके बाद आप कन्या को भोजन करा दें, और कन्याओं के भोजन कराने के बाद जो है ना आप स्वयं भी जो है ना भोजन कर सकते हैं। और हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, आरती करने के बाद जल का अर्घ तो आपको देना ही देना है। इसके बाद आपको संकल्प पूरा करना है। जब नवरात्रि के 9 दिन शुरू होते हैं तो हम संकल्प लेते हैं पूजा करने का। तो एक अपने सीधे हाथ में फूल और चावल रखकर और तो कुछ दक्षिणा 11-21 रुपये दक्षिणा रखकर जो है ना माता मैया के सामने संकल्प पूरा करें कि इस 9 दिनों की पूजा में या 8 दिनों की पूजा में जो भी कमी पेशी रही है उससे कमी पेशी को हमें क्षमा करें, और इस पूजा का पूरा फल जो है ना हमें प्राप्त हो। बस इतनी प्रार्थना आपको करनी है। इसके बाद जो नारियल होता है इसे ना जो है ना हमारे यहाँ प्रसाद के रूप में फोड़कर सभी कन्याओं में बांट दिया जाता है। अगर आपके यहाँ इसका कुछ और होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो यही होता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो सुहाग का सामान होता है इसे जो है ना आप किसी मंदिर में या अपने किसी पूजनीय को दान कर सकते हैं। ये जो है ना सुहाग का सामान माता के निमित्त चढ़ाया जाता है। जब किसी के निमित्त हम कोई सामान चढ़ाते हैं तो उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। राधे राधे।